हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज आक्रमण क्लास 10 आज हम देखने वाले हैं, जहां ये आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है। काफ़ी कुछ आज आप यहां पे नया सीख के जाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप नया सीखोगे, अच्छा सीखोगे। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा अच्छा लेवल आ जाए, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सारा सब कुछ कवर करेंगे। इसी तरह की स्पेशल क्लास संडे को आपको एक स्पेशल क्लास ऐप में भी मिलेगी। हिंदी इंग्लिश डेली डोज की एक स्पेशल क्लास वहाँ पे भी आपको संडे को मिलने वाली है, जो आपको कोर्स में मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स अभी केवल 399 में है, तो 399 में आप कोर्स ले सकते हैं। अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है 199 में ले सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के टॉप 15 मॉडल पेपर पूरे राजस्थान में आरबीडी डेनियल क्लासेस के नाम से अवेलेबल हैं। 17 फरवरी को करंट अफेयर्स के भी 1000 प्रश्न की बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जल्दी मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूंगा कि किस तरह की बुक मिलेगी, किस तरह से आपको मार्केट से परचेज करनी है। वही बुक आपको परचेज करनी है, उसके जैसी कॉपी किस तरह से लो कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वही आरबीडी डेनियल क्लासेज नाम से बुक आई, वही आप परचेज करना। ऊपर लिखा हुआ होगा आरबीडी पब्लिकेशन, नीचे डेनियल क्लासेज करंट अफेयर्स नाम से जो बुक होगी वो आपको परचेज करनी है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको शाम को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखते हैं, और आज मैंने आपके लिए 8 इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंगुली की बात करें, अंगुली को हम उंगली बोलते हैं, अंगुलिका बोलते हैं, दिदिती बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दिदिती बोलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और शक्वरी बोलते हैं। दिदिती काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। शक्वरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंगुलिका पूछा जा सकता है। तो उंगली हो जाएगा, अंगुलिका हो जाएगा, दिदिती हो जाएगा, शक्वरी हो जाएगा। दिदिती और शक्वरी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, आपको ध्यान देना है। अंगुली के काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अंगुली, उंगली, अंगुलिका, दिदिती और शक्वरी सारे आपको ध्यान रखने हैं। जो वर्ड याद नहीं होता उसकी लिख कर प्रैक्टिस करो। याद करना बहुत ज़रूरी है, इस समय याद करना ही करना। आपको नहीं हो रहा, लिख के प्रैक्टिस करो। मेंढक की बात करें, मेंढक को दरदुर बोलते हैं, दादुर बोलते हैं, भेग बोलते हैं, मंडुक बोलते हैं और शातुर बोलते हैं। दरदुर बोला जाता है, दादुर बोलते हैं, भेंक, मंडुक, शातुर। दरदुर, दादुर, भेंक, मंडुक और शातुर हम मेंढक को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। भेंक, मंडुक और शातुर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सारे ही आपको ये याद रखने हैं। अंतरंग की बात करें, अंतरंग की बात करें, अंदरी हो जाएगा, अंदरूनी हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा, मनसा, हार्दिक, अभ्यंतर और घनिष्ठ हम बोलते हैं। अंतरंग को अंदरी, अंदरूनी, अभिन्न, मनसा, हार्दिक, अभ्यंतर और घनिष्ठ। 8 पर्यायवाची शब्द जो लिए, 8 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। 8 आपके लिए परफेक्ट लिए, एकदम इंपॉर्टेंट लिए हैं। ऐसे ही हम बात करें रात के बारे में। रात, रजनी हो जाएगा, रैना हो जाएगा, शर्वरी हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, राका हो जाएगा और तमा हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे रजनी हम रात को बोल रहे हैं, रजनी रात को बोल रहे हैं। रजनी के मैं लगा दूंगा चर, रजनी चर। राक्षस को बोलेंगे, रात में भ्रमण करने वाला रजनीचर राक्षस हो जाएगा। मैं बोलूँगा रजनी कर, चांद को बोलेंगे, ध्यान देना। रजनीकर चांद को बोलेंगे। जैसे निशाचर राक्षस, निशाकर हम चांद को बोलते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा सा माइंड लगाओगे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे। तो रजनी हो जाएगा, रैना हो जाएगा, शर्वरी हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, राका हो जाएगा और तमा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। राम की बात करें, दशरथ नंदन बोलते हैं, रघुपति बोलते हैं, रघुपति बोलते हैं। ये रघु नहीं है, रघुपति लिखा हुआ है, ध्यान देना। हम रघुपति बोलते हैं, रघुवर बोलते हैं, रघुवर बोला जाता है, और रमापति बोलते हैं, राघव बोलते हैं। दशरथ नंदन, रघुपति, रघुवर, रमापति और राघव हम भगवान श्री राम को बोलते हैं। दशरथ नंदन, रघुपति, रघुवर, रमापति, राघव। सांप की बात करें, सांप अही कहलाता है। सांप को हम अही कहते हैं, उरग कहते हैं, नाग कहते हैं, पन्नग कहते हैं, भुजंग कहते हैं, विषधर कहते हैं,
व्याल कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, सर्प कहते हैं। अहि उरग नाग पन्नग, भुजंग विषधर व्याल सरीसृप और सर्प हम कहते हैं। अकिंचन, अकिंचन हम नॉर्मली गरीब को बोलते हैं, दरिद्र को बोलते हैं। तो अकिंचन की बात करें, अगतिक बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है अगतिक, ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। अगतिक बोलते हैं, अनुपाय बोलते हैं, असहाय बोलते हैं, परावलंबी बोलते हैं, साधनहीन बोलते हैं, कंगाल बोलते हैं। अगतिक, अनुपाय, असहाय, परावलंबी, साधनहीन, कंगाल बोला जाता है। ऐसे ही अगाध, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है अगाध, भी ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए लिया है। अगाध, अकुत बोलते हैं, अतुल बोलते हैं, अत्यधिक बोलते हैं। अगाध का मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक हो, अत्यधिक हो उसे बोलते हैं, अत्यधिक बोलते हैं। अनुमानातीत बोलते हैं, अनुमानातीत कहलाता है, अमित कहलाता है, असीम कहलाता है, निस्सीम भी बोलते हैं। असीम और निस्सीम एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द, ध्यान देना। तो असीम बोल सकते हैं, निस्सीम बोल सकते हैं। तो आज के जो 8 पर्यायवाची शब्द मैंने आपके लिए हैं, 8 ही पर्यायवाची शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको यहाँ से मिल सकते हैं। देखो डेनियल क्लासेस से जब आप क्लासेस देख रहे हो, आपके फ़ायदा क्या हो रहा है? यहाँ से आपको यहाँ पे आसान चीज़ें भी करवाई जा रही हैं, मॉडरेट भी करवाई जा रही हैं, हाई लेवल की करवाई जा रही हैं। एग्ज़ाम में कहीं से भी आए, हम तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और सिलेक्शन इसलिए लेकर रहोगे क्योंकि यहाँ सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हाई कोर्ट एलडीसी का एक एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस पे मिल रहा है। स्टार्टिंग से पेपर से लेके टाइपिंग से लेके सिलेक्शन तक सारा सब कुछ आपको यहाँ करवाया जा रहा है। इसलिए आपको इन सबको अच्छे से देखना है, अच्छे से कवर करना है, और कोशिश किया करें। थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, वीडियो पॉज करके एक बार सबको शेयर कर दें, शेयर भी आप जरूर किया करें। विलोम शब्दों की बात करते हैं। आपके लिए आज मैंने 15 विलोम शब्द लिए हैं, 15 इंपॉर्टेंट अच्छे विलोम शब्द मैंने लिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं। जैसे अंगीकार का अस्वीकार होता है, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, अस्वीकार हो जाएगा। अंगीकार, स्वीकार, विलोम शब्द अस्वीकार हो जाएगा। अंतनाद का बहिनाद हो जाएगा। अंतनाद हम बोलते हैं जो मन की आवाज़ होती है, उसे बोलते हैं अंतनाद। अंतनाद क्या होता है? मन की आवाज़, बहिनाद हो जाएगा। अंतनाद मन की आवाज़, बहिनाद हो जाएगा। अद्यतन का मतलब नवीन होता है, अद्यतन का मतलब नवीन होता है, तो पुरातन भी बोल सकते हैं और अनद्यतन भी बोल सकते हैं। अद्यतन का मतलब नवीन होता है, पुरातन भी बोल सकते हैं और अनद्यतन भी बोल सकते हैं। अपयश की बात करेंगे, अपयश करना किसी की, अपकीर्ति करना, बदनामी करना, अपयश करना, अपकीर्ति करना, बदनामी करना, तो अपयश का सुयश हो जाएगा, सुयश या फिर यश हम बोल सकते हैं। असूया की बात करें, जो दूसरों से जलता हो, दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, दूसरों के गुणों पर ईर्ष्या करता हो, उसे हम बात करें असूया बोलते हैं। और अनुसूया जो नहीं जलता हो, उसे हम अनसूया बोलते हैं। तो असूया, अनसूया। आदृत का मतलब सम्माननीय होता है, आदृत सम्माननीय। अनादृत भी बोल सकते हो, निरादृत भी बोल सकते हो, तिरस्कृत भी बोल सकते हो। देखना अनादृत, निरादृत, तिरस्कृत तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी हैं, ध्यान देना। तो आदृत सम्माननीय, अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत बोल सकते हैं। आमिष भोजी होता है मांसाहारी, आमिष भोजी मांसाहारी, निरामिष भोजी शाकाहारी। तो आमिष भोजी मांसाहारी, निरामिष भोजी शाकाहारी कहलाता है। आविर्भूत का मतलब सामने हो, जो हमारे विलोम शब्द की बात करें, तिरोभूत बोल सकते हैं, तिरोहित बोल सकते हैं। तो आविर्भूत सामने, तिरोभूत या तिरोहित बोल सकते हैं। आह्लाद का मतलब प्रसन्नता। सारे ही शब्द इंपॉर्टेंट लिए हैं, अच्छे शब्द लिए हैं। जो आपको ये शब्द दिख रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट अच्छे शब्द हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद रखना है हमें। आह्लाद प्रसन्नता, विषाद दुख होता है। आह्लाद मतलब प्रसन्नता, विषाद मतलब दुख हो जाएगा। ईशत कम होता है, ईशत का मतलब कम, अलम का मतलब जो पर्याप्त हो। ईशत कम, अलम पर्याप्त मात्रा में हो, तो अलम पर्याप्त हो जाएगा। उऋण, ऋण मुक्त, उऋण है ऋण मुक्त हो गया है, और विलोम क्या हो जाएगा?
ऋणी हो जाएगा। तो एग्जाम में उऋण आ जाए तो ऋणी करना है, उऋण शब्द आ जाए तो ऋणी करना है। उत्मण का ऋणदाता, उत्मण का मतलब होता है ऋणदाता, तो अधमण हो जाएगा, अधमण ऋणी, ऋणदाता और ऋणी, तो उत्मण का अधमण हो जाएगा। उदात ऊंचा, अनुदात हो जाएगा, उदात का ऊंचा होता है, अनुदात जो ऊंचा ना हो, जो नीचा हो, तो उदात अनुदात। उदीची उत्तरी, अवाची दक्षिण दिशा हो जाएगी, तो उदीची उत्तरी, अवाची दक्षिणी हो जाएगा। उदिति ऊंची होता है, अवाची दक्षिणी हो जाएगा। उपजीव्य होता है जो दूसरों को जिलाने वाला, और अपजीवी दूसरों पर जीने वाला, अपजीवी जो दूसरों पर जीता है, और उपजीव्य की बात करें तो दूसरों को जिला देता है, उसे हम बोलते हैं। तो उपजीव्य उपजीवी। 15 विलोम शब्द, 15 के 15 एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे शब्द हमने लिए हैं, तो 15 के 15 वापस से देखते हैं। आप कोशिश करना जब मैं शब्द बोलूं आप माइंड में विलोम शब्द उसका बोल सको। अंगीकार का मतलब स्वीकार होता है, तो विलोम शब्द अस्वीकार हो जाएगा। अंतनाद का मतलब, अंतनाद का बात करें मन की आवाज़ को हम बोलते हैं, तो बहिनाद हो जाएगा। अद्यतन नवीन होता है, तो पुरातन हो जाएगा, पुरातन बोल सकते हैं। अपयश, अपयश करना किसी की, अपकीर्ति करना, बदनामी करना, तो अपयश का सुयश हो जाएगा, या फिर यश भी बोल सकते हैं। असूया अनसूया, असूया की अनसूया, असूया अनसूया, हम असूया की बात करें इसे जलन करना, ईर्ष्या करना। आदृत का मतलब सम्माननीय होता है, तो विलोम अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत हो जाएगा। आमिष भोजी, निरामिष भोजी, आमिष भोजी मांसाहारी, निरामिष भोजी शाकाहारी। आविर्भूत, आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा या तिरोहित हो जाएगा। आह्लाद प्रसन्नता होती है, आह्लाद प्रसन्नता, विषाद हो जाएगा, दुख जिसे हम बोलते हैं। ईशत कम होता है, और अलम पर्याप्त हो, जो ईशत कम अलम पर्याप्त। उऋण मतलब ऋण मुक्त, ऋणी हो जाएगा, उऋण ऋण मुक्त, ऋणी हो जाएगा। उत्मण ऋणदाता, अधमण हो जाएगा, अधमण हो जाएगा। उदात ऊंचा, अनुदात हो जाएगा। उदीची उत्तरी होता है, अवाची हो जाएगा, अवाची हो जाएगा। उपजीव्य दूसरों को जिलाने वाला, उपजीवी हो जाएगा, दूसरों पर जीने वाला। पर्यायवाची विलोम। 5 इंपोर्टेंट अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्दों का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्जुन को भी बोलते हैं, गुड़ाकेश शिवजी को भी बोलते हैं, मतलब जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। 5 इंपोर्टेंट अनेकार्थक शब्द आपके लिए मैंने लिए हैं। वृक्ष, नक्षत्र, भालू और सोनक वृक्ष को बोलते हैं। वृक्ष किसे बोलते हैं? वृक्ष नक्षत्र को बोलते हैं, वृक्ष भालू को बोला जाता है, वृक्ष शौनक वृक्ष को भी बोला जाता है। तो वृक्ष नक्षत्र भालू शौनक वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष नक्षत्र भालू शौनक वृक्ष। क्षमा की बात करें, क्षमा, क्षमा पृथ्वी, सहिष्णुता, दया, रात्रि, दुर्गा। क्षमा, क्षमा कहाँ किया जाएगा? पृथ्वी पर ही किया जाएगा, तो क्षमा पृथ्वी को बोलते हैं, सहिष्णुता को बोलते हैं, दया को बोलते हैं, रात्रि को बोलते हैं और दुर्गा को बोला जाता है। थोड़ा सा इनमें माइंड लगा लोगे, थोड़ा सा आप माइंड से, जैसे आप बोलोगे क्षमा कहाँ करेंगे? पृथ्वी पे ही करेंगे। क्षमा कौन करेगा? दुर्गा देवी क्षमा कर देगी। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा के याद करोगे ना, अच्छे से याद भी हो जाएंगे। रात को प्रार्थना करेंगे अच्छे क्षमा की दुर्गा देवी के सामने, सहिष्णुता के साथ जब हम करेंगे तो क्षमा कर देंगे। तो थोड़ा सा माइंड लगा के अनेकार्थक शब्द याद करोगे, सारे याद हो जाएंगे। गो की बात करें, गाय को बोलते हैं, गो की बात करें गाय को बोलते हैं। आँख को बोला जाता है, बाण को बोलते हैं, बाल को बोलते हैं। स्वर्ग को बोला जाता है, भूमि को बोला जाता है, सूर्य को बोलते हैं, बेल को बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं। गो गाय को, वैसे भी गाय के पर्यायवाची शब्द में भी देखा था, गो गौ गैया धेनु सुरभि गौरी पयस्विनी।
तो गो हम गाय को बोलते हैं, गो आँख को बोलते हैं, बाण को बोला जाता है, बाल को बोला जाता है। स्वर्ग भूमि सूर्य बैल सरस्वती, स्वर्ग भूमि सूर्य बैल सरस्वती को बोलते हैं। जीवन बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, तो जीवन हम जल को बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं, प्राण को बोलते हैं और आजीविका को बोलते हैं। जीवन आजीविका को भी बोला जाता है। जीवन की बात करें, जल को बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं, प्राण को बोलते हैं, आजीविका को बोला जाता है। तरणी की बात करें, तरणी सूर्य, मदार का वृक्ष, किरण और तरणी अगर ई की बड़ी मात्रा है नाव को बोलते हैं। तरणी ई की बड़ी मात्रा है तो हम नाव को भी बोलते हैं। तो तरणी सूर्य, मदार का वृक्ष, किरण और तरणी बड़ी मात्रा है तो हम नाव को भी तरणी बोलते हैं। पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक, वाक्यांश के एक शब्द की बात करें, अच्छे टॉप 12 वाक्यांश के एक शब्द मैंने आपके लिए लिए हैं एग्जाम में बनने वाले, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। जिस नदी के जल का प्रवाह लुप्त हो, जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अंतसलीला बोलेंगे। अंतसलीला उसे हम बोलते हैं। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, सीक्रेट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अंतसलीला बोलेंगे। अंतसलीला बोला जाता है। शीघ्रता का अभाव, शीघ्रता का जहाँ अभाव उसे हम अत्वरा बोलते हैं। शीघ्रता का अभाव अत्वरा कहलाता है। शीघ्रता का अभाव अत्वरा। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा क्या कहलाता है? अधिरथी कहलाता है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी कहलाता है। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। जंगल में फैलने वाली आग उसे हम दावानल या दावाग्नि कहते हैं। दावानल या दावाग्नि कहते हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे दाव की बात करें, दाव आग का पर्यायवाची शब्द होता है और दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को हम बोलेंगे। दाग हम बात करें जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। दाव की बात करें जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो दाव प्लस अग्नि से दावाग्नि बन गया। दाव जंगल, अग्नि आग को बोलते हैं। क्या शब्द बना? दाव प्लस अग्नि से दावाग्नि शब्द बन गया, मतलब जंगल में फैलने वाली आग। तो दाव जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार आदि को बोला जाता है, मतलब जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। पलक को झपकाए बिना अनिमेष या निर्निमेष बोल सकते हैं। पलक को झपकाए बिना अनिमेष या निर्निमेष उसे हम बोल सकते हैं। पलक को झपकाए बिना अनिमेष या निर्निमेष कह सकते हैं। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक कहलाता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक कहलाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित कहलाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित कहलाता है। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा कहलाता है। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य कहलाता है। भूख से पीड़ित क्षुधार्त कहते हैं। जो भूख से पीड़ित हो उसे हम क्षुधार्त कहते हैं। तो भूख से पीड़ित क्षुधार्त कहलाता है। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झींसी कहलाती है। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा तो झींसी कहलाती है। तो टॉप 12 वाक्यांश के एक शब्द जो हमने लिए, एक बार साथ साथ ही इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हाथों हाथ याद भी हो। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो उसे अंतसलीला कहते हैं। अंतसलीला कहलाती है। शीघ्रता का अभाव अत्स्वरा। शीघ्रता का अभाव अत्स्वरा। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी। अधिरथी कहते हैं। अध्ययन किया हुआ अधीत। अध्ययन किया हुआ अधीत। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि या दावानल उसे हम बोलते हैं। पलक को झपकाए बिना अनिमेष। अनिमेष बोलते हैं। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित कहलाता है। अनुच्चरित। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। अपथ्य कहते हैं। भूख से पीड़ित
क्षुधार्त, भूख से पीड़ित क्षुधार्त। और छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झींसी कहलाती है, उसे हम झींसी कहते हैं। अब बात करते हैं टॉप 10 मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में। काफ़ी अच्छे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मुहावरे लोकोक्तियाँ हम देखते हैं। इसी तरह की क्लास जहाँ पे हम और ज़्यादा पर्यायवाची विलोम शब्द काफ़ी सारे देखने हैं, एक स्पेशल क्लास संडे को आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में मिलेगी। जिन्होंने कोर्स ले रखा है डेनियल क्लासेस में उनको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे उसको देखना, स्पेशल क्लास रहेगी। ओठ चबाना, क्रोध करना, जैसे कई ऐसे होठ चबाते रहते हैं ना, ऐसे मतलब क्रोध करना। होठ चबाना क्रोध करना मतलब उसको तो गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो होठ चबाना क्रोध करना हो जाएगा। औने पौने करना, उसको तो औने पौने कर दिया। कम कीमत आंकना, औने पौने कर देना, कम कीमत आंकना, तो औने पौने करना, कम कीमत आंकना। इल्लत पालना, मुसीबत मोल लेना, इल्लत पालना मुसीबत मोल लेना। जैसे कोई आपके सामने कोई दोस्त है, उसकी किसी से लड़ाई हो गई, आप बीच में अपने आप ही लड़े जा रहे हो, तो आपने क्या किया, फालतू में इल्लत पाली, मुसीबत मोल लेना। उल्टे छुरे मूंढना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, उसे बोलते हैं उल्टे छुरे मूंढना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। उधो का लेना ना माधो का देना, उधो का लेना ना माधो को देना। किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना, उसे हम बोलते हैं उधो का लेना ना माधो को देना, किसी से किसी भी प्रकार का संबंध ना रखना। एक आंख से देखना, ये व्यक्ति तो सबको एक आंख से देखता है, सबको बराबर समझना, तो एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। एक टांग पर खड़े रहना, सदा तैयार रहना, उसकी सहायता के लिए तो मैं हमेशा एक टांग पर खड़ा रहता हूँ, हमेशा तैयार ही रहता हूँ, तो एक टांग पर खड़े रहना, हमेशा तैयार रहना। कंधा लगाना, सहारा देना, कंधा लगाना, किसी को सहारा देना। कतर बयोत करना, खर्च में कमी करना, कतर बयोत करना, खर्च में कमी कर देना, उसे बोलते हैं कतर बयोत करना। काटो तो खून नहीं, अत्यंत भयभीत होना, काटो तो खून नहीं का मतलब अत्यंत भयभीत हो जाना, उसे बोलते हैं काटो तो खून नहीं, अत्यंत भयभीत हो जाना। मुहावरे और लोकोक्तियों की बात की। 5 शब्द शुद्धि देखेंगे। शब्द शुद्धि में हमेशा एक ही बात बोलता आया हूँ, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। हर शब्द की 5 से 10 बार आपको लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। स्वास्तिक की बात करें, स्वास्तिक नहीं होता, वो स्वस्तिक होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, स्वस्तिक होता है, तो उसे हम स्वस्तिक लिखेंगे, स्वास्तिक नहीं स्वस्तिक लिखेंगे, स्वस्तिक उसे लिखा जाएगा। ऐसे ही हरितिमा की बात करें, हरितिमा काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है और गलत लिखा हुआ होता है, उसे हरितिमा लिखा जाता है। हरि एक ही बड़ी मात्रा, तीमा एक ही छोटी मात्रा, तो उसे हरितिमा लिखते हैं। हरि छोटी मात्रा, फिर तीमा, हरि में बड़ी मात्रा, तीमा में छोटी मात्रा। लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से सीख पाओगे। हिरण की बात करें, इसे हरिण, इसे हरिण लिखा जाता है। शुद्ध शब्द हरिण होता है, ध्यान देना। ऐसे किरण नहीं होता, शुद्ध शब्द किरण होता है, सूर्य की किरण होती है, किरण बोलते हैं, तो किरण शुद्ध शब्द होता है, किरण उसे हम बोलेंगे। किंचित हलंत लगेगा, किंचित हलंत लगेगा, तो स्वस्तिक 5-10 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। हरितिमा, हरिण, किरण और किंचित, सभी शब्दों की आपको 5-10 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की हमने बात की, अब इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में भी मैंने आज आपके लिए जो जो लिया है, सारा सब कुछ अच्छा लेवल वाला लिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ आपको एवरेज लेवल वाला भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा, हार्ड भी मिलेगा, सारा सब कुछ यहीं मिल जाएगा आपको। मतलब हमारे पेपर किसी भी लेवल का है, हम तो अच्छा ही करके आएंगे, सारा सब कुछ इसलिए मैं आपको करवाता रहता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। रूड एंड नॉट रेस्पेक्टफुल, जो रूड हो, रेस्पेक्टफुल नहीं हो, उसे हम इम्प्यूडेंट बोलते हैं। रूखे व्यवहार वाला क्या कहलाता है, इम्प्यूडेंट कहलाता है। तो रूड एंड नॉट रेस्पेक्टफुल इज कॉल्ड इम्प्यूडेंट, उसे हम इम्प्यूडेंट बोलते हैं। कंपनसेशन फॉर लॉस,
मुआवजा जिसे हम देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, तो कंपनसेशन फॉर लॉस इज कॉल्ड इंडेनिटी बोलते हैं, इंडेनिटी बोलते हैं उसे, इंडेनिटी कहलाता है। मुआवजा जिसे हम बोलते हैं इंडेनिटी कहलाता है, मुआवजा इंडेनिटी कहलाता है, इंडेमनिटी उसे हम बोलते हैं। तो कंपनसेशन फॉर लॉस इज कॉल्ड इंडेमनिटी। प्लेड टू ऑब्टेन ए फेवर टू सेव समवन एल्स, किसी की रक्षा करना, सेव करना, उसे इंटरसीड बोलते हैं। इंटरसीड क्या बोलते हैं? इंटरसीड बोलते हैं, इंटरसीड कहलाता है। प्लेड टू ऑब्टेन ए फेवर टू सेव समवन एल्स इज कॉल्ड इंटरसीड। प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, उसे हम अनदर करना, उससे मिलाना, उसे क्या बोलते हैं? उसे जक्सटपोज बोलते हैं, जक्सटपोज बोला जाता है। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, JUXTAPOSE, जक्सटपोज बोला जाता है, जक्सटपोज उसे हम बोलते हैं, जक्सटपोज बोला जाता है। मॉर्निंग प्रेयर मेटिन्स कहलाता है। मॉर्निंग प्रेयर को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग प्रेयर को हम मेटिन्स बोलते हैं, उसे मेटिन्स बोलते हैं। तो मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग में जो प्रेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मेटिन्स बोलते हैं। ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रिडली, उसे गोबल बोला जाता है, GOBBLE, गोबल उसे हम बोलेंगे। डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के करना है, अपने ऐच्छिक रूप से करना, उसे हम ग्रेटिस बोल सकते हैं या ग्रेटुअस से बोला जा सकता है। ग्रेटुअस या ग्रेटिस हम बोल सकते हैं, ग्रेटुअस भी बोला जा सकता है और ग्रेटिस भी बोल सकते हैं। तो ग्रेटिस ग्रेटुअस दोनों आपको ध्यान रखना है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, प्रलय जिसे हम बोलते हैं, होलोकॉस्ट बोला जाता है, होलोकॉस्ट उसे हम बोलेंगे, इंग्लिश में होलोकॉस्ट बोलेंगे। लैक ऑफ रेस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस, बोलते हैं ना, कम इज्जत करना, उसको कम मानना, नास्तिक टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे हम इम्पाइटी बोलते हैं, इम्पाइटी कहलाता है। लैक ऑफ रेस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस इज कॉल्ड इम्पाइटी, इम्पाइटी बोलते हैं। कंप्लीट फेलर फियास्को कहलाता है। कंप्लीट फेलर क्या बोलेंगे? फियास्को कहलाता है। टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वापस साथ साथ देख लेते हैं ताकि हाथों हाथ हमारे सारे याद भी हो जाएं। रूड एंड नॉट रेस्पेक्टफुल, इम्प्यूडेंट रूखे व्यवहार वाला क्या कहलाता है? इम्प्यूडेंट कहलाता है। कंपनसेशन फॉर लॉस इंडेमनिटी कहलाता है। कंपनसेशन फॉर लॉस इज कॉल्ड इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मुआवजा जिसे हम बोलते हैं। प्लेड टू ऑब्टेन ए फेवर टू सेव समवन एल्स इज कॉल्ड इंटरसीड कहलाता है, इंटरसीड कहलाता है, किसी की रक्षा करना इंटरसीड कहलाता है। प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर जक्सटपोज कहलाता है, जक्सटपोज उसे हम बोलते हैं, जक्सटपोज कहलाता है। मॉर्निंग प्रेयर इज कॉल्ड मेटिन्स कहलाता है, मॉर्निंग प्रेयर मेटिंग्स कहलाता है। ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रिडली, गोबल, गोबल उसे बोलते हैं, गोबल बोलते हैं, लालची टाइप का। डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट इज कॉल्ड, उसे हम ग्रेटिस बोल सकते हैं, ग्रेचुअस भी बोला जा सकता है, ग्रेचुअस भी बोल सकते हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, प्रलय जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में होलोकॉस्ट बोला जाता है, होलोकॉस्ट बोल सकते हैं। लैक ऑफ रेस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस इज कॉल्ड इम्पाइटी, इम्पाइटी उसे हम बोलते हैं। कंप्लीट फेलर फियास्को कहलाता है, कंप्लीट फेलर फियास्को उसे हम बोलते हैं, फियास्को कहलाता है। अब बात करते हैं 5 इंपोर्टेंट वोकेब के बारे में। 5 इंपोर्टेंट वोकेब हम कवर करते हैं। इनर्ट का मतलब स्थिर होता है, इनर्ट स्थिर है जिसे हम बोलते हैं, इनर्ट स्थिर हो जाएगा, स्टिल बोल सकते हैं, इमोबाइल बोल सकते हैं, डोरमेट बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं, लिस्टलेस बोल सकते हैं। तो इनर्ट स्थिर होता है, हम बात करेंगे, स्टिल बोल सकते हैं, इमोबाइल बोल सकते हैं, डोरमेट बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं और लिस्टलेस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एक्टिव बोल सकते हैं, एबल बोल सकते हैं, मूविंग बोल सकते हैं और मोबाइल बोल सकते हैं।
तो ई मोबाइल का अपोजिट मोबाइल होता है, ध्यान देना, ई मोबाइल का अपोजिट मोबाइल होता है। तो इनर्ट, स्टिल, इमोबाइल, डोरमेंट, इनएक्टिव, लिस्टलेस। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, एक्टिव, एबल, मूविंग, मोबाइल। इम्फेटिक, जो सशक्त होता है, जोरदार होता है, बलपूर्ण होता है, उसे हम इम्फेटिक बोलते हैं, इम्फेटिक बोला जाता है। फर्म बोल सकते हैं, फर्म बोला जा सकता है। विगरस बोला जा सकता है। इंसिस्टेंट बोल सकते हैं, असर्टिव बोल सकते हैं और एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट बोला जा सकता है। फर्म, विगरस, इंसिस्टेंट, असर्टिव, एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, ऑब्स्क्यूर हो जाएगा, एम्बिजियस हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, इंडेफिनेट हो जाएगा। ऑब्स्क्यूर, एम्बिजियस, आइडल, इनडेफिनेट हो जाएगा। ऑब्स्क्यूर, एम्बिजियस, आइडल, इनडेफिनेट। फर्बिश कर देना, किसी चीज़ को चमका देना, उसको वापस से उसे फर्बिश बोलते हैं। किसी को वापस एकदम नया सा कर देना, उसे फर्बिश बोला जाता है। बफ बोल सकते हैं, बर्निश बोल सकते हैं, पॉलिश बोल सकते हैं, रिनोवेट बोल सकते हैं, ब्राइटन बोल सकते हैं। बफ, बर्निश, पॉलिश, रिनोवेट और ब्राइटन बोला जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, डल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और रूइन हो जाएगा। डल, डैमेज, हर्ट, डिस्ट्रॉय और रूइन बोल सकते हैं। गैलेंट्री की बात करें, गैलेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं ना, किसके लिए दिए जाते हैं? शौर्य के लिए दिए जाते हैं। तो गैलेंट्री की बात करें, ब्रेवरी हो जाएगा, करेज हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा और करेज हो जाएगा। ध्यान देना, ब्रेवरी बोल सकते हैं, करेज बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, काउवर्डिक हो जाएगा, फियर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। काउवर्डिक बोल सकते हैं, फियर बोल सकते हैं, डिसऑनर बोल सकते हैं। तो गैलेंट्री को ब्रेवरी, करेज, रिवील भी बोला जा सकता है। रिवील करना, उसका खुलासा करना। काउवर्डिक हो जाएगा, फियर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। डाइवल्ज का मतलब गुप्त बात बताना, रहस्य प्रकट करना, उसे डाइवल्ज बोलते हैं। उसे हम डिस्क्लोज बोल सकते हैं, कन्फेस बोल सकते हैं, रिवील बोल सकते हैं। डिस्क्लोज, कन्फेस, रिवील बोल सकते हैं। एंटोनिम्स, कंसील हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। कंसील, हाइड, सीक्रेट एंटोनिम हो जाएंगे। तो डाइवल्ज, डिस्क्लोज, कन्फेस, रिवील। एंटोनिम, कंसील, हाइड और सीक्रेट हो जाएगा। ईडियम्स और फ्रेजेज, 5 इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेज हम कवर करते हैं। अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हमने ईडियम फ्रेजेज आपके लिए ली है। किक द बकेट टू डाई, किक द बकेट टू डाई। जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है तो किक द बकेट बोल सकते हैं। पास्ट अवे भी बोल सकते हैं, ही पास्ड अवे, तो पास अवे भी बोला जा सकता है, किक द बकेट भी बोला जा सकता है। लास्ट नाइट हिज ग्रैंड मदर किक्ड द बकेट, मतलब लास्ट नाइट उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी डेथ हो गई, पास्ड अवे जिसे हम बोलते हैं। तो किक द बकेट टू डाई। किथ एंड किन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये लोग कौन है? ये मेरे किथ एंड किन है, मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं, उसे हम किथ एंड किन बोलते हैं। दे आर माई किथ एंड किन, मतलब रिलेटिव हो गया, फैमिली मेंबर हो गए। लिव इन द लर्च टू डेजर्ट, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, त्याग देना, उसे बोलते हैं लिव इन द लर्च। तो आपको किसी को भी लिव इन द लर्च नहीं करना है, किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ना है। डोंट लीव योर फ्रेंड इन लर्च, मतलब आपके जो दोस्त हैं उनको क्या करने नहीं करना आपको, डोंट लीव योर फ्रेंड इन लर्च, मुसीबत में त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मिडास टच, द एबिलिटी टू मच ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कोई तो हाथ लगाएगा, हाथ लगाते ही उसमें से बहुत सारा धन बरस जाएगा। जैसे कई लोग नहीं होते क्या जो किसी बिजनेस में घुस जाते हैं और सब बोलते हैं नहीं यार इसमें तो नुकसान ही होगा आपके, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारा वहाँ से निकालते हैं, काफ़ी सारा उनको प्रॉफिट हो जाता है, उसे बोलते हैं मिडास टच। इसके तो हाथ लगते ही पता नहीं क्या हो गया। तो टू एबिलिटी टू हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। Some people have the talent of Midas touch. Null and void invalid होता है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अब ये जो रूल है ये null and void हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया है, तो null and void मीन्स इनवैलिड।
द इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इलेक्शंस को क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। 5 इडियम्स और फ्रेजेस की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स लिए हैं, मतलब 3 से आप 6 सीखने वाले हो। आयरनी की बात करें, नाउन, किसी स्थिति आदि का असामान्य या अप्रत्याशित अंश जो विचित्र या हास्यजनक लगे। आयरनी का मतलब विडंबना हो गया, व्यंग्य हो गया। द आयरनी वॉज दैट ही वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट सून आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, मतलब कार एक्सीडेंट में मरा। कब मरा, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। तो इसे बोलते हैं विडंबना, देखो व्यंग्य जिसे हम बोलते हैं, आयरनी कहलाता है। वीटी की बात करें, वीटी खुश मिजाज होता है, वीटी एडजेक्टिव खुश मिजाज होता है। जैसे हर म्यूजिक इज वीटी, आयरनिक एंड इल्यूजिव। तो वीटी की बात करें, खुश मिजाज हो जाएगा, हर म्यूजिक इज वीटी, आयरनिक एंड इल्यूजिव। इनफ्लेमेबल एडजेक्टिव होता है प्रज्वलनशील, जिसे हम बोलते हैं, प्रज्वलनशील जिसे बोला जाता है। बिकॉज मैनी ऑफ द डेकोरेटर्स वर ऑफ ए हाईली इनफ्लेमेबल टाइप, बिकॉज मैनी ऑफ द डेकोरेशंस वर ऑफ ए हाईली इनफ्लेमेबल टाइप, जो प्रज्वलनशील हो। फ्लेमेबल का मतलब जो ज्वलनशील हो। इट हैड इग्नाइटेड वन ऑफ द फ्लेमेबल कंपोनेंट्स ऑफ द क्लेडिंग। तो यहाँ पे ज्वलनशील के बारे में बोलेंगे, जो जल सकता हो आसानी से, जो आग पकड़ लेता हो। जुडिशियल की बात करेंगे, निष्पक्ष न्याय संबंधित, उसे हम जुडिशियल बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेथ, मतलब जो न्याय संबंधित होता है, न्यायिक संबंधित होता है, उसे हम बोलते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेथ्स। एक होता है जुडिशियस एडजेक्टिव, बुद्धिमत्तापूर्ण, सुविचारित, विवेकशील, जुडिशियस कहलाता है। वी शुड लिसन टू द जुडिशियस ओपिनियन ऑफ दैट ओल्ड मैन। तो इसे बुद्धिमत्तापूर्ण या सुविचारित जुडिशियस से कहलाता है। आपके लिए इंग्लिश के मैंने 12 एरर्स लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बनने वाले एरर्स लिए हैं, तो इनको अच्छे से आपको देखना है। पहला है आपको बताना इसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। इन ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे, इसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, आपको बताना है। हम बात करें यहाँ वीक, वीकर आ जाएगा, वीकर डे बाई डे, वीकर डे बाई डे, स्ट्रोंगर डे बाई डे, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो वीकर डे बाई डे होगा, स्ट्रोंगर डे बाई डे होगा। यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इन ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीकर डे बाई डे हो जाएगा। ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। जब भी इनफ की बात करें, इनफ के पहले हम बात करें पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि कंपेरेटिव डिग्री का। इनफ के जस्ट पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, क्या आएगा, वाइज आएगा, ना कि वाइजर आएगा। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। देखें, द एडवाइस, द आ गया, एडवाइस आ गया, तो मतलब नाउन होनी चाहिए। क्या एडवाइस नाउन ही है क्या? ADVICE नाउन है। अगर SE होता तो वर्ब हो जाता, तो ये तो सही है। गलती क्या है? द चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस होगा, ध्यान देना। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस यहाँ पे होगा, एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स हो जाएगा। अगला है Nobody denies that my ideas are different than yours. Nobody denies, सिंगुलर है, denies लगा दिया, सही है। That सही है। Nobody denies that, आगे का सेंटेंस, my ideas, मेरे विचार, are बिल्कुल प्लूरल लगाया, सही है। My ideas are different than yours, different from yours होता है, different from yours, different from yours होगा, different from yours हो जाएगा। Our teacher emphasized on the use of correct grammar. Our teacher emphasized, emphasized के बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा।
प्रीपोजिशन हट जाएगा, हम बोलेंगे आवर टीचर एम्फेसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाई ए कार। वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, बिल्कुल सही है, वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। एन ओल्ड स्वर वाला साउंड आ रहा है तो एन लगेगा, एन ओल्ड मैन बिल्कुल सही है। वॉज सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। रन आउट बाई ए बस, रन आउट नहीं होगा, रन ओवर होगा, रन ओवर बाई ए बस, बस दोबारा उसको कुचल देना तो रन ओवर होता है, उसे हम रन ओवर बोलते हैं। अनिल हैज बिल्कुल सही है क्योंकि अनिल यहाँ पे सिंगुलर है। ग्रेट अफेक्शन है, अफेक्शन भी सही है। टू हिज फैमिली, अफेक्शन है अनिल को अपने जो स्नेह लगाव जिसे हम बोलते हैं। अनिल हैज ग्रेट अफेक्शन, बिल्कुल सही है। टू हिज फैमिली, अफेक्शन फॉर लेता है, अफेक्शन के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। अनिल हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, बिल्कुल हिज आएगा, हिज ही आएगा, अनिल सिंगुलर है, हिज का यूज करेंगे। अनिल हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली हो जाएगा। ही थ्रू द बकेट, पास्ट में चल रहा है, सेकेंड फॉर्म लगा दी, सही है। ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड, मतलब पास्ट में चल रहा है तो यहाँ भी पास्ट का यूज किया तो बिल्कुल सही है। एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर, एनी भी सही है, एनी लगेगा, वाटर अनकाउंटेबल है, एनी का यूज करेंगे, मिस्टेक कहाँ है। ही थ्रू द बकेट इन द रिवर होगा, ही थ्रू द बकेट इन द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर हो जाएगा। अगला है कि शी वॉज एंग्री ऑन मी, जब भी किसी व्यक्ति के साथ एंग्री होते हैं एंग्री विथ का यूज करते हैं। शी वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, एंग्री विथ होगा यहाँ पे, ध्यान देना। ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट, ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब सही है। दो ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट होता है, वर्दी के साथ ऑफ लगता है, वर्दी ऑफ इट होता है। अगला है शी डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, शी डिस्क्राइब्ड के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, शी डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट हो जाएगा। शी डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट, शी डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट होगा। और अंतिम है डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, डिस्पाइट के साथ हम यहाँ पे ऑफ नहीं लगाते, इंस्पाइट के साथ लगाते हैं। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, अगर इंस्पाइट होते तो हम बोलते इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, लेकिन डिस्पाइट आया है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगने वाला। हिंदी इंग्लिश डेली डोज देखिए, इंपॉर्टेंट काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट लिया है। अच्छा से इस क्लास को ढंग से आपको याद करना है, आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लास है, ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट कोर्स डेली क्लासेज की ऐप पर केवल 399 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज केवल 199 में मिल जाएगी। पूरे राजस्थान में मार्केट में आरबीडी डेली क्लासेज के नाम से मॉडल पेपर की बुक अवेलेबल है, परचेज कर लें, केवल 120 रुपये में आपको मिलेगी। साथ ही 17 फरवरी को राजस्थान में, पूरे राजस्थान में डेली क्लासेज राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी स्पेशल 1000 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।